हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइटिंग लेटर्स। राइटिंग लेटर्स में हम लोग इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर को बेसिकली मैं डील करूँगी एंड अगली वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में सीखेंगे। तो राइटिंग लेटर को जाने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लेटर। लेटर एक्चुअली में होता क्या है। A letter is a means of communication that contains a text message which can be handwritten, typed or printed, sent by one person to another via mail or post। इसका मतलब ये है कि जो लेटर है हम लोग का, ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके माध्यम से हम लोग अपनी जो थॉट है, अपने फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं और उसको हम लोग हैंड रिटन यानी कि हैंड से लिख के या टाइप करके या प्रिंट करके भी लिख सकते हैं और उसको एक मेल या पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये आर्ट ऑफ राइटिंग होता है एंड हम लोग जो लेटर लिखते हैं वो वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल इन द सेंस कि जिसको हम लोग लेटर भेजेंगे, जो रेसिपिएंट होंगे, उसको हम लोग क्लियरली हम लोग के बात को उस तक पहुंचाना चाहिए। हम लोग ऐसे लेटर लिखेंगे ताकि उसको अपनी बात समझ आ सके। हम जो उसको बताना चाहते हैं उसको क्लियरली समझ आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेल ड्राफ्टेड या अंडरस्टैंडेबल लेटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है कि जो हम लोग ऑफिशियल पर्पस या बिजनेस पर्पस से लिखते हैं उसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलेंगे। एंड इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जिसको हम लोग फ्रेंडली लेटर्स भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग अपना नियर्स एंड डियर्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, ठीक है, को लिखते हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं इनफॉर्मल लेटर को बेसिकली क्या होता है, वो मतलब फॉर्मल लेटर से कैसे डिफ़र होता है। ठीक है, एन इनफॉर्मल लेटर डिफर्स फ्रॉम ए फॉर्मल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसिपिएंट। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग फॉर्मल लेटर भेजते हैं उसमें सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में इतना मतलब क्लोज रिलेशन नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा और वो दोनों अपने आप को अच्छे से जान रहे होंगे, हु नो ईच अदर वेरी वेल। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को या अदर फैमिली मेम्बर्स को लेटर्स लिखते हैं तो उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लेटर में फीलिंग्स आएगी, हमारे जो लेटर में मतलब इमोशंस रहेगा, वो पर्सनल टच रहेगा उसमें। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है और उसमें हम लोग बेसिकली फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करते हैं। फ्रेंडली लैंग्वेज इन द सेंस हम लोग कोई कुछ भी लिख सकते हैं अपने फीलिंग्स को, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर्मल लेटर्स में थोड़ा सा हम लोग को लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम लोग ऑफिसर्स को लेटर लिख रहे हैं या बिजनेस पर्पस से लिखते हैं तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज मतलब टू द पॉइंट लिखते हैं, इधर उधर का बात लिखते नहीं हैं, हालचाल नहीं पूछते हैं। जैसे कि हम लोग इनफॉर्मल में है ना, अपने को जो फ्रेंड को लेटर लिखते हैं सपोज़, तो हालचाल उसके बारे में पूछेंगे, उसके घर के बारे में पूछेंगे। तो ऐसे फॉर्मल लेटर में नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसको कि हम लोग को फॉलो करना होता है। और इनफॉर्मल लेटर में ये हम लोग को छूट मिलता है। ठीक है, हम लोग अपना लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसको हम लोग लिखते क्यों हैं, ठीक है, उसका रीजन्स क्या है, रीजन्स फॉर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल वेलबींग के लिए हम लोग लेटर लिखते हैं। ठीक है, अपने को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में हालचाल पूछने के लिए या उनको अपडेट देने के लिए कि हम लोग के जीवन में क्या नया हुआ है, क्या चल रहा है, ये सब के बारे में बताने के लिए भी हम लोग लेटर लिखते हैं। उसके बारे में इनविटेशन के लिए भी लेटर लिखते हैं। जैसे हम लोग के घर में बर्थडे है या मैरिज सेरेमनी है या हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, तो हम लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को अगर इनवाइट करना चाहते हैं तो भी हम लोग लेटर्स के द्वारा कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अपोलोजाइज करने के लिए भी, जैसे हम लोग से कोई मिस्टेक हो गई है
लेकिन हम लोग को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे द्वारा मिस्टेक हुआ है, तो हम लोग अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स को अपोलोजाइज करने के लिए, ठीक है, सॉरी बोलने के लिए भी हम लोग लेटर्स लिख सकते हैं। या किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लिए हम लोग मतलब सॉरी, उसका स्पीडी रिकवरी के लिए भी लेटर लिख सकते हैं। या किसी के घर में डेथ हो गया है तो उसके लिए कॉन्डोलेंस लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही पर्पस से इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी, बधाई देने के लिए भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। जैसे आपके फ्रेंड आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से पास हुआ है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करोगे तो भी लेटर के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का रीजन्स फॉर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेट या फ्रेंडली लेटर्स है 5 पार्ट्स, ठीक है। जो फ्रेंडली लेटर्स है या इनफॉर्मल लेटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसका बेसिकली 5 पार्ट्स होता है। पहला है द हेडिंग, फिर सेकंड में है सैल्यूटेशन या जिसको हम लोग ग्रीटिंग भी बोल सकते हैं, थर्ड में है बॉडी, फिर 4 में है क्लोजिंग एंड लास्ट में है सिग्नेचर या नाम, ठीक है। तो जो हेडिंग बोल रहे हैं हम लोग उसमें फिर 2 पार्ट्स होता है। पहले हम लोग एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। एड्रेस मतलब सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जो हम जिसको मतलब जो लेटर भेज रहा है ना उसका एड्रेस होना चाहिए लेटर के शुरू में, ठीक है, हेडिंग जिसको हम लोग बोलेंगे। और एड्रेस में क्या क्या हम लोग ऐड करते हैं, हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, उसके सिटी का नाम, स्टेट का नाम, पोस्टल कोड उसमें लिखते हैं। उसके बाद में अगर हमारे फ्रेंड या रिलेटिव कोई अब्रॉड में रहते हैं तो कंट्री का नाम भी मेंशन करना होता है। तो ये सब हम लोग के एड्रेस में आ जाता है, ठीक है। एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखते हैं। डेट का भी 2 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं जिसको कि मैं अभी यहाँ पर लिख के बताई हूँ। एक तो है पहला वाला जो 22 सितंबर 2020, मतलब 22 सितंबर हम लोग लिखना है, ठीक है। तो इसका जो नंबर, मंथ का जो नंबर है, कितना महीना चल रहा है, जैसे सितंबर है तो 9th है, तो कई बार हम लोग लिख लेते हैं ना 22/09/2020, ऐसे नहीं लिखना है, 22 सितंबर 2020। या सेकंड में सितंबर 22, फिर एक कॉमा देना है, फिर 2020। ये दोनों में से आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं डेट के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का हेडिंग जो कि हम लोग को क्वेश्चन से ही मिल जाता है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। हम लोग को सैल्यूटेशन में क्या लिखना होता है, जैसे हम लोग अपने फादर को लिख रहे हैं लेटर या फ्रेंड को लिख रहे हैं, ठीक है, तो किसको लिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है ग्रीटिंग करना। जैसे डियर फादर हो गया, डियर अंकल हो गया, ठीक है, डियर फ्रेंड हो गया, माय डियर फ्रेंड हो गया, ऐसे हम लोग सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी, ठीक है। बॉडी मेन कंटेंट होता है जिसको हम लोग मेन कंटेंट भी बोलते हैं लेटर का। और बॉडी में आपका बेसिकली 2 मार्क्स रहता है। ये जो हेडिंग और सैल्यूटेशन है इसमें 1 मार्क्स का रहता है, बॉडी में 2 मार्क्स एंड नेक्स्ट क्लोजिंग और सिग्नेचर में 1 मार्क। 1 + 2 + 1 = 4 मार्क्स का ये आपका इनफॉर्मल लेटर आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बॉडी में आप लोग क्या लिखोगे, बॉडी में फिर हम लोग 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करेंगे। पहले है इंट्रोडक्टरी लाइन या ओपनिंग रिमार्क्स लिखेंगे, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना कि कैसे हो, मतलब मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। तो सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी आप लोगों को लिखना है इंट्रोडक्टरी लाइन जिसको ओपनिंग रिमार्क्स बोलते हैं। और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं रीजन फॉर राइटिंग लेटर, हम लोग किस लिए लिख रहे हैं लेटर को, ठीक है, थैंक यू बोलने के लिए लिख रहे हैं या कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लिख रहे हैं या इन्वाइट करने के लिए लिख रहे हैं, ये सब को भी हम लोग इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका रीजन, ठीक है, मेन कंटेंट जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग मेन कंटेंट में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट या क्लोज करेंगे क्लोजिंग रिमार्क्स में। क्लोजिंग रिमार्क्स मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद, ऐसे बोल के लिखते हैं हिंदी में, सेम ऐसे ही कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, ऐसे इस टाइप का करके हम लोग बॉडी को क्लोज कर सकते हैं। ये तो हो गया मेन बॉडी। फिर आप आता है द क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग में आप लोग लिख सकते हो योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, ठीक है। तो जो ये योर्स है ना, योर्स का फर्स्ट लेटर जैसे वाई है, योर्स का फर्स्ट लेटर वाई है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाई को आप लोगों को कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में आता है आपका सिग्नेचर या जो नाम, ठीक है। ये फॉर्मेट को अगर आप लोग फॉलो करके लिखते हैं तो आपका लेटर लिखना आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो अब आइए देखते हैं एक्चुअल में फॉर्मेट किस टाइप का फॉर्मेट का फॉलो करना होता है। बेसिकली 2 टाइप्स का फॉर्मेट होता है। तो आपके बुक्स में अगर देखोगे तो 2 टाइप्स का, एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश फॉर्मेट है। तो आजकल ज़्यादातर प्रीफर किया जा रहा है अमेरिकन पैटर्न को, जो कि आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है एड्रेस ऑफ द सेंडर पहले में है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट दिया हुआ है, फिर डियर, ये सब देख सकते हो आप लोग कि ये अमेरिकन पैटर्न है, ये पूरा मतलब मार्जिन से लगा हुआ मिल रहा है आपको। ठीक है। एड्रेस पहले लिखेंगे, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर डियर लिखेंगे। ठीक है। इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है और मार्जिन के साथ ही लिखा जा रहा है। और लाइन बॉडी में भी वैसे सेम। ठीक है। फिर योर्स जो भी लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग, फिर नेम ऑफ द सेंडर, ये सब पूरा एक लाइन में लिखा जा रहा है। लेकिन जो ब्रिटिश पैटर्न है, इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में लिखे थे हम लोग एड्रेस ऑफ द सेंडर, लेकिन यहाँ पर राइट कॉर्नर में लिखते हैं एड्रेस ऑफ द सेंडर। फिर डियर के बाद कॉमा यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर कॉमा यूज नहीं हुआ है। ठीक है। और बॉडी को भी हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं, इसमें मतलब लेफ़्ट से ही, लेकिन ब्रिटिश फॉर्मेट में थोड़ा सा छोड़ के हम लोग बीच से शुरू करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर को। ठीक है। फिर जो लास्ट में कंक्लूजन होता है वो भी राइट साइड में होता है। ठीक है। तो अमेरिकन पैटर्न को आप लोग फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक का चांस भी कम होता है। ठीक है। और जिसको जो आसान लगेगा वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अमेरिकन पैटर्न बेस्ट है। ठीक है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इनफॉर्मल लेटर को एक्चुअल में लिखा कैसे जाएगा। ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, यू आर अजय या अनीता रिजाइडिंग एट 25 मोहन नगर रायपुर, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। इसका मतलब है कि आप अनीता या अजय हो और कहाँ रहने वाले हो, 25 मोहन नगर रायपुर में रहने वाले हो, और आपको लेटर लिखना है अपने अंकल को। क्यों लेटर लिखना है? थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलोगे आप, इसलिए आपको लेटर लिखना है। देखो इसमें से हम लोग को क्या क्या मिल गया, 25 मोहन नगर रायपुर जो है ये हम लोग का सेंडर्स एड्रेस हो गया, सेंडर का नाम हो गया, और किसको लिखना है लेटर, अंकल को हो गया। इसका रीजन क्या है, थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग को क्वेश्चन से ही मिल गया है। तो आइए देखते हैं ये इसको एक्चुअल में लिखा कैसे जाएगा। जैसे कि मैंने पहले से बताई हूँ कि पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। जो कि हम लोग को मेंशन था 25 मोहन नगर रायपुर 492001 छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे डेट सितंबर 22, 2020। ये हो गया हम लोग का डेट। नेक्स्ट 1 लाइन को फिर छोड़ के हम लोग लिखेंगे डियर अंकल, जो कि सैल्यूटेशन है हम लोग का। ठीक है। ये तो इतना तो एकदम आसानी से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी। ठीक है। बॉडी में भी हम लोग क्या पढ़े थे, पहले इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे, फिर मेन कंटेंट लिखेंगे, फिर कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेम फॉर यू ऑल। देखो यहाँ पर क्या लिखी हूँ मैं, कि मैं यहाँ पर अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर कुशलपूर्वक होंगे। I am writing this letter to thank you for sending me a beautiful birthday gift। देखो यहाँ पर कितनी छोटी छोटी सेंटेंस मैं इसको लिखी हूँ। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस की यूज करना नहीं है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस को लेके लेटर को अच्छे से लिखना है। ठीक है। आप जो लिखना चाहते हो वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ठीक है। I am writing this letter to thank you for sending me a beautiful birthday gift। ये लेटर मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मेरे को बर्थडे गिफ्ट आप दिए थे वो बहुत ही सुंदर था। आई रियली नीडेड ए रिस्ट वॉच एंड यू फुलफिल्ड माई विश। एक्चुअली मेरे को रिस्ट वॉच की ज़रूरत थी और आप जो है मेरे विश को फुलफ़िल किए। इट विल हेल्प मी टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। और ये मेरे को हेल्प करेगा रेगुलर होने के लिए, पंक्चुअल होने के लिए। ठीक है। रेगुलर मतलब जैसे कितना टाइम में उठूँगी, कितने टाइम में स्कूल जाना है, कितने टाइम में पढ़ाई करना है, ये सब में मेरे को हेल्प करेगा रिस्ट वॉच। ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, मतलब ये इंट्रोडक्टरी लाइन और मेन बॉडी हो गया। अब हम लोग देखो
क्या लिखेंगे, आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स बट योर गिफ्ट वाज द बेस्ट। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे क्योंकि मेरे बर्थडे था, ठीक है, लेकिन आपका जो गिफ्ट था वो सबसे बेस्ट था। माई फ्रेंड ऑल्सो लाइक्ड इट, और ये मेरे दोस्त के भी बहुत पसंद आए। आई वंस अगेन थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन, और मैं और एक बार आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके लव के लिए, आपके अफेक्शन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके गिफ्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी, ठीक है। हम लोग बॉडी का इंट्रोडक्शन हो गया, मेन कंटेंट हो गया। नेक्स्ट आपको बॉडी को कंक्लूड करना होगा। कन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर आंट एंड लॉट्स ऑफ लव टू प्रिया, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो आंटी को मेरा बहुत सारा, मतलब आंटी को मेरा नमस्कार और प्रिया को मेरा बहुत सारा प्यार, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ये लेटर जो है कंप्लीट किए। और नेक्स्ट में आता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, या क्लोजिंग लाइन जिसको बोलेंगे, योर्स लविंगली, ठीक है, और सेंडर्स नेम है अनीता, ठीक। तो ये सब को जो जब आप एक फॉर्मेट में लिख दोगे अच्छे से, तो आपका जो इन्फॉर्मल लेटर आसानी से तैयार हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर रवि रानी लिविंग एट 77 प्रगति नगर दुर्ग, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड नीलेश और नीति इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड ए पार्ट ऑफ समर वेकेशन एट एनी हिल स्टेशन। यानी कि आप रवि या रानी हो और आप कहाँ रहते हो, 77 प्रगति विहार दुर्ग में रहने वाले हो, और आप अपने फ्रेंड को लिखोगे लेटर। क्यों लिखोगे, आपके फ्रेंड का नाम नीलेश या नीति होगा, और उसको इनवाइट करना है कि समर वेकेशन मतलब हिल स्टेशन में स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से ही मिल जा रहा है। जैसे देखो मैं पहले लिखी हूँ प्रगति नगर हाउस नंबर 77 दुर्ग, ठीक है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। फिर नीचे आएगा डेट जो कि है 19 जनवरी 2021, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे हम लोग ग्रीटिंग, जो कि मैं लिखी हूँ डियर नीलेश या डियर नीति, जो भी आप लिखोगे। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। देखो मैं पहले लेटर में भी लिखी थी कि मैं यहाँ पर अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर अच्छे होंगे। देयर्स सम एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू दैट आवर फ्रेंड्स आर कमिंग हियर टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। देखो देने वाली हूँ कि हम लोग, हमारे जो दोस्त हैं, ठीक है, उन लोग आ रहे हैं हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वी हैव प्लेस्ड टू गो टू एनी हिल स्टेशन फॉर फ्यू डेज, और हम लोग का प्लान क्या है, हम लोग क्या प्लान किए हैं कि ये जो समर वेकेशन है इसमें हम लोग एक हिल स्टेशन में जाएंगे कुछ दिन बिताने के लिए। आई विल बी वेरी ग्लैड टू हैव यू हेयर टू एकम्पनी अस, और मेरे को बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही खुशी होगी कि अगर तुम भी हम लोग के साथ एकम्पनी दोगे या तुम भी हम लोग के साथ आओगे। योर प्रेजेंस विल इंक्रीज आवर जॉय, और तुम्हारी जो प्रेजेंस है, तुम अगर आओगे तो हमारी खुशी जो है वो और भी बढ़ जाएगी। द हिल टॉप एटमोसफियर इज़ रियली एडमायरेबल, और जो हिल टॉप का एटमोसफियर होता है, जो पहाड़ी इलाकों का एटमोसफियर होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्वाइटेशन, और हम लोग अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं ना, इनवाइट कर रहे हैं, तो उसका हम लोग राह देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और हम लोग उसकी उम्मीद करेंगे कि वो हमारा जो इन्वाइटेशन है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वेटिंग एंक्सियसली फॉर योर अराइवल, मतलब मैं तुम्हारा आने का इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये हो गया मैन बॉडी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का कंक्लूडिंग लाइन में, जिसमें मैं लिखी हूँ काइंडली कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो 2-3 लाइन है बॉडी का भी, ये भी सब में सेम ही रहता है। आप लोगों का जो टॉपिक रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप 2-3 लाइन और ऐड कर देंगे, और उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं रहेगा, तो आप इसमें भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर देते हैं योर्स सिंसियरली या योर्स लविंगली, जो भी है, रवि या रानी जो भी, ठीक है। एक और लेटर देख लेते हैं। मीरा लिविंग एट 56 गांधीनगर बिलासपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुनील और सुनीला कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर ग्रेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर आप कौन हो, मयंक और मीरा, ठीक है।
और किसको लिखने वाले हो? अपने फ्रेंड सुनील या सुनीला को आप लेटर लिखने वाले हो। किस लिए लेटर लिखने वाले हो? कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसको, उसका सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो तो आप उसको लेटर लिखोगे। और आपका एड्रेस भी मेंशन्ड है यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे हम लोग लेटर? पहले लिख देंगे एड्रेस गांधीनगर हाउस नंबर 56 बिलासपुर। नेक्स्ट में है डेट डाल देंगे हम लोग। फिर थर्ड लाइन में क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, माय डियर सुनीला। फिर हम लोग अपना बॉडी जो है उसको शुरू कर सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप सेम फॉर ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पर अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी वहाँ पर कुशलपूर्वक होंगे। I was really very happy to know that you got excellent marks in your final examination। और ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम जो है कि फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हो। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट सक्सेस। और इसी ग्रेट सक्सेस में तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ या कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बधाई देती हूँ। ठीक है। मे दिस सक्सेस टर्न आउट टू बी ए माइलस्टोन इन योर लाइफ। और ये जो सक्सेस है ये तुम्हारे लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। एन एक्सीलेंट कैरियर इज वेटिंग फॉर यू। देखो कितनी छोटी छोटी सेंटेंस में हम लोग जो लेटर को कंप्लीट कर रहे हैं ना। एन एक्सीलेंट कैरियर इज वेटिंग फॉर यू। और जो बहुत अच्छा कैरियर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। ये हो गया आपका मेन बॉडी। कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स। ठीक है। इसी के साथ हम लोग बॉडी का कंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट लिखेंगे योर सिंसियरली मीरा। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मतलब ये जो लेटर है उसको कंप्लीट किए। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेटर को जो बेसिकली इनफॉर्मल लेटर है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, किस टाइप का लिखेंगे, उसमें किस प्रकार का डेट रहेगा, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, फिर मेन बॉडी रहता है। बॉडी में भी हम लोग इंट्रोडक्शन, फिर रीजन लिखेंगे, फिर मेरिट्स डिमेरिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है। या फिर नेक्स्ट कंक्लूड कर सकते हो बॉडी को। फिर आपका आ जाता है क्लोजिंग लाइंस, फिर सिग्नेचर। ठीक है। तो ये 4-5 जो लाइन है उसको आप लोग अगर ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट को आप लोग अगर ध्यान रखेंगे और लेटर लिखेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो फुल मार्क्स आने वाला है। ठीक है। सेम ये भी लेटर है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिसको कि आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपका इनफॉर्मल लेटर तैयार हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा आपको? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर यू आर आस्क्ड टू राइट। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअल में आपको फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ठीक है। ओपन एंड क्लोज द लेटर करेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लेटर। अगर आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आपको उसी बेसिस से ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन लिखना पड़ेगा। और आपको फॉर्मल लेटर लिखना हो तो आप उसी बेसिस से लिखोगे। ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ाई ना अभी इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, डियर फादर, डियर फ्रेंड ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई ऑफिसर को लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे तो रेस्पेक्टेड लिखते हैं, डियर नहीं लिखते। ठीक है। तो ऐसे बेसिक डिफरेंस जो है उसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेल कॉमनली यूज्ड वर्ड्स करेक्टली सच एज। जैसे ये कुछ वर्ड्स है तो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। लविंगली हो गया, अफेक्शनेटली हो गया, सिंसियरली हो गया, है ना, ओबीडियंटली जैसे लिखते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर में। ये सब वर्ड्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा उसका स्पेलिंग। एग्जामाइन द टोन ऑफ द लेटर, इट शुड बी पर्सनल एंड फ्रेंडली। और ये जो हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उसका जो टोन होगा वो पर्सनल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसे वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। यू कैन यूज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि आफ्टर जो ग्रीटिंग के बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं टू टेल योर फ्रेंड अबाउट योर लाइफ एंड आस्क हिम और हर अबाउट देयर्स। यानी कि हम लोग जो शुरू लाइन लिखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हालचाल पूछते हैं, अपने हालचाल बताते हैं, उन लोग को उनका हालचाल पूछते हैं। ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी क्लियर। और जो मेन बॉडी होता है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स, जहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी लगाना है, ये सब को ध्यान में रख के हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। ठीक है। यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ शॉर्ट एक्सप्रेशन
टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सरप्राइज, जब हम लोग फीलिंग्स को दर्शाते हैं, सरप्राइज कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखे, ब्रिलियंट न्यूज़ लिखे, तो उसके बाद में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करेंगे। यूज ऑफ क्वेश्चंस, इट शोज दैट यू इंक्लूड द रिसिपिएंट इन योर लेटर एंड एक्सेप्ट एन आंसर फ्रॉम हिम और हर। और जब हम लोग उसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आप कब आओगे, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग उसको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि हम लोग उससे आंसर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख के अपना जो लेटर है उसको हम लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना होगा और इनफॉर्मल लेटर को लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।